हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड, दो कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी दो कार्बोनिल कंपाउंड या फिर कार्बोनिल कंपाउंड के दो मोल्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अपसेंट होना चाहिए और वो एक कॉन्सेंट्रेट एल्कली की प्रेजेंस में डिसप्रपोर्शन रिएक्शन देते हैं। जिसमें क्या होता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और वो क्या देते हैं, एक मॉलिक्यूल्स जिसका ऑक्सीडेशन अपन बात करते हैं वो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट देता है, तथा जो दूसरा जो अपने को एल्कोहल है करस्पॉन्डिंग जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका एल्कोहल अपने को मिलता है। तो क्या बात है, सिंपल सी, कार्बोनिल कंपाउंड विच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम in the presence of concentrate alkali undergoes disproportion reaction and gives salt of carboxylic acid and alcohol of corresponding carbonyl compounds। लिख लीजिए आप इसको, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स which does not अल्फा हाइड्रोजन एटम। काम की बात यह है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अपसेंट होते हैं। ये क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट एल्कली, कॉन्सनट्रेट एल्कली, ठीक है। अंडरगोज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, वन मॉलिक्यूल्स या वन कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड, एक का ऑक्सीडेशन होता है एंड वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड, एक का क्या होता है, अपचयन होता है, वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड, ठीक है। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन एंड gives salt of carboxylic acid, salt of carboxylic acid and alcohol of corresponding compounds, corresponding कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये इसकी थ्योरी है। जनरल रिएक्शन देता हूं मैं इसकी। जनरल रिएक्शन क्या है, देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड, एक फॉर्मेल्डिहाइड है प्लस दूसरा मॉलिक्यूल्स है फॉर्मेल्डिहाइड का। इन दोनों में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन अपसेंट है, मस्ट कंडीशन यही होगी। और कॉन्सेंट्रेट एल्कली की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट OH नेगेटिव NaOH ले सकते हैं अपन, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइजेशन होता है, ठीक है। तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है अपना कार्बोक्सिलेट या फिर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, रिडक्शन होता है इसका, तो ये चेंज हो जाता है अपना एल्कोहल में, ठीक है। जितने कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड लिया जाता है उतने ही कार्बन का एसिड बनता है और उतने ही कार्बन का अपने को एल्कोहलिक ग्रुप अपने को मिलता है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए तो आगे और रिएक्शन देते हैं इसकी। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक है बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन अपसेंट है। ये बेंजल्डिहाइड की टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं in the presence of concentrate alkali NaOH undergoes disproportion reaction, ठीक है। आउट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड। जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, अगर इसकी बात करें तो इसका साल्ट फॉर्मेशन हो जाती है, इसका अपने को साल्ट ऑब्टेन होता है, ये लीजिए। और दूसरा जो रिड्यूस्ड होता है उसका अपने को एल्कोहल ऑब्टेन होता है, ये लीजिए, ठीक है। अदर एग्जांपल्स की भी बात कर सकते हैं।
जैसे ये है ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और इसके दो मॉलिक्यूल्स, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, ये एसिटाल्डिहाइड, वही कॉन्सेंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में। एक का अपने को ऑक्सीडेशन करवाना है, तो एक का तो अपने को साल्ट बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, ये लीजिए। और दूसरे का अपने को रिडक्शन करवाना है, मतलब दूसरे का अपन क्या फॉर्मेशन करेंगे, एल्कोहल फॉर्मेशन करेंगे। ये बात हुई अपनी किनकी, कैनिजारो रिएक्शन के कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए इसमें, ठीक है। और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि CCl3CHO, ठीक है। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और इसका दूसरा मॉलिक्यूल्स CCl3CHO, ठीक है। यहाँ पे अपन दोनों जो कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं वो सेम ले रहे हैं, ठीक है। अपन डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड की भी बात करेंगे, जिसको अपन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद में अपन इंट्रामोलिकुलर या फिर इंटरनल कैनिजारो की रिएक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेंट्रेट एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और एक कार्बोनिल कंपाउंड का आप सॉल्ट बना दो, ठीक है, और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का आप बना दो एल्कोहल। ये कुछ एग्जांपल्स थे कैनिजारो रिएक्शन को समझने के लिए। खास बात क्या है, अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट एल्कलाई, concentrate NaOH, concentrate KOH undergoes disproportion reaction. Out of one molecule is oxidized and another molecule is reduced and gives salt of monocarboxylic acid या फिर carboxylic acid and alcohol corresponding carbonyl compounds. ओके, चलिए तो अब इनकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। देखिए, मैकेनिज्म में एक खास बात यह है कि इसकी मैकेनिज्म के दो मेथड्स हैं, और दोनों मेथड्स अलग अलग टाइप के मेथड है, ठीक है। दोनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अलग अलग होता है, तो अपन दोनों मैकेनिज्म को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, केवल अपने को पता होना चाहिए। तो देखिए, मैकेनिज्म अपन फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट मैकेनिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप का मैकेनिज्म, स्टार्टिंग में अपन ने अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट वाला, ये अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी एल्कली के साथ। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा OH नेगेटिव, अपन सब ये चीज़ें जान चुके हैं पहले से। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। यहाँ से अपने को मिलेगा O नेगेटिव, ये H और ये OH, ठीक है यहाँ तक। अब इसका एक RDS स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है? RDS स्टेप। RDS स्टेप इट मीन्स स्लो स्टेप होता है। अब इस स्टेप में क्या होता है, दूसरा जो कार्बोनिल कंपाउंड है, दूसरा ये कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं, ठीक है, उस पे ये रिएक्ट करता है। देखिए किस तरह से डबल बॉन्ड वापस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पे आ जाएगा और ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा, H माइनस के रूप में ट्रांसफर होगा, इस कार्बन के ऊपर होगा और कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अपने को क्या स्पीसीज मिलेगी? देखिए फर्स्ट वाला इधर क्या बचता है अपना HC डबल बॉन्ड, ये OH प्लस इसका क्या बन जाता है, ये देखिए इसका O नेगेटिव, ये H, ये H और ये H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्थिति बनती है प्रोटॉन ट्रांसफर की, आप सब लोग जानते होंगे, ये एसिड है और ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है। तो ये एसिड यहाँ से H प्लस मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोटॉन ट्रांसफर। आफ्टर प्रोटॉन ट्रांसफर इसका तो बन जाएगा साल्ट, यहाँ से एक H बाहर निकल गया मतलब HCO O नेगेटिव प्लस इसका क्या मिल जाएगा अपने को CH3, 3 हाइड्रोजन है और ये OH, ये दोनों प्रोडक्ट अपने को बनाना है। तो ये लीजिए अपना एक मैकेनिज्म हो गया, फर्स्ट मैकेनिज्म। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन रेट की, इसकी बात करेंगे रेट की। रेट प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होगी? सबस्ट्रेट के, जिसपे जिनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे रेट प्रोपोर्शनल किसके होगी? देखो स्लो स्टेप अपना ये है, इस स्टेप को अपन स्लो स्टेप बोल रहे हैं, ठीक है। इस स्लो स्टेप पे एक तो ये यूज किया जाता है,
ओके, और एक ये यूज किया जाता है। अच्छा, ये कहाँ से बनता है? ये इन दोनों से बनता है, ठीक है। तो एक देखो फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, और एक इसमें OH नेगेटिव, तो प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी? दो तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएंगे और एक हो जाएगा इसमें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो अपन ऑल ओवर मिला के इसको बोल सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है, फॉलो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके है, क्लियर है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन किस तरह से फॉलो करता है। RDS स्टेप अपन ने इसका देख लिया है कि जिसमें दो तो फॉर्मेल्डिहाइड यूज किए जाते हैं और एक कॉन्सेंट्रेशन इसकी OH नेगेटिव की यूज की जाती है। अब देखिए आगे की चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म सेकंड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वही अपना चलता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एल्कली। एल्कली इसके साथ कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। अपने को स्पीसीज मिलेगी O नेगेटिव, यहाँ पे H और ये OH। अब इस स्टेप के बाद में क्या चेंज किए जाते हैं? देखो पहले वाले में आप देख सकते हो, ये जो स्टेप है इसके बाद में RDS स्टेप अपना लग जाता है, और इसमें RDS स्टेप नहीं है, इसकी एक बार और एल्कली के साथ रिएक्शन होती है। अब यहाँ से देखो एल्कली ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब H+ आयन इसको चाहिए, ये H+ यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही H+ आयन निकलेंगे अपने को मिल जाएगा CO नेगेटिव, ये H, और नीचे भी क्या हो जाएगा? O नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन, अब इसमें एक स्लो स्टेप आता है, इट मीन्स RDS स्टेप होगा, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है। रिएक्शन का कुछ प्रोसेस वही होगा जो सेम अपन ने वहाँ पे किया। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पे आ जाएगा, और ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे ट्रांसफर होगा कार्बोनिल कंपाउंड पे, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ से अपने को क्या मिलता है? यहाँ से अपने को मिलता है देखो C डबल बॉन्ड O H, और ये O नेगेटिव, ठीक है। और दूसरी स्पीसीज यहाँ पे अपने को क्या मिल जाती है? CH3, 2H पहले से, एक H ट्रांसफर होके आ गया, मतलब CH3 और इस पे O नेगेटिव, ठीक है। ये मिक्सर बनने के बाद में क्या होता है? इसमें H2O हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस में ये जो H है यहाँ से H+, वो H+ इस पे जुड़ जाता है, और फाइनली प्रोडक्ट अपने को मिलता है CH3OH प्लस HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, दोनों में अपने को सेम प्रोडक्ट मिलते हैं। अब इसकी अपन रेट की बात करते हैं। देखिए रेट, और रेट प्रोपोर्शनल किसके होगी? देखो स्लो स्टेप में क्या क्या यूज किया जा रहा है। स्लो स्टेप में एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और एक ये वाला स्पीसीज यूज की जा रही है। अब ये स्पीसीज किस किस से मिलकर बनी है? एक तो OH, ठीक है, ठीक है, और एक ये वाला, और ये किससे मिलकर बना हुआ है? एक तो OH और एक ये फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और OH दो तो ये यूज होते हैं, फिर वापस क्या होता है? एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक OH ये यूज होते हैं। इट मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड भी ट्वाइस टाइम यूज हो गई। देखो फर्स्ट हो गया और सेकंड ये हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम बन रहा है। और फिर 2 टाइम्स अपन एल्कली भी यूज करते हैं, मतलब OH की कंसंट्रेशन भी 2 टाइम्स डिपेंड करेगी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ फॉलो फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स। ये इसकी खास बात है। अब देखो यहाँ पे केवल एक चीज अपने को सीखनी थी कि अपन ने दोनों मैकेनिज्म जब पढ़ी, ठीक है। अभी अपन इसकी बात कर लेते हैं। देखो OH इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है? ये वाला। ये कौन सा है? ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आते आते ये कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है? ये वाला। मतलब जिस पे OH अटैक करता है उसका क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है। पीछे की आप मैकेनिज्म भी देख सकते हो, इस पे अटैक कर रहा है, ठीक है। ये वाला यही है, ये वाला यही है बिल्कुल। तो जिस पे OH अटैक करता है उसका अपने को कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनाना है, और जो दूसरी स्पीसीज है, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका क्या बनाना है? कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है,
क्लियर है बात। अब यहाँ पे अपन ने सेम टाइम्स के लिए, मतलब सेम सेम अपन ने क्या लिए हैं, कार्बोनिल कंपाउंड लिए हैं। अब अपन बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन या फिर डिफरेंट टाइप के अपन कार्बोनिल कंपाउंड। तो हेडिंग अपनी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। देखिएगा आप इसको, एग्जाम्पल्स लेता हूँ। अभी एक एग्जाम्पल समझना आप। क्रॉस कैनिजारो का मतलब क्या है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होने चाहिए और दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये लीजिए दोनों डिफरेंट है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा बेंजल्डिहाइड है। कॉन्सेंट्रेट एल्कली की प्रेजेंस में। ओके, अब देखिए अपने को किसका तो अपने को कार्बोक्सिलेट बनाना है और किसका अपने को एल्कोहल बनाना है। ये डिपेंड करेगा इस OH, ये जो OH नेगेटिव है ये किस कार्बोनिल कंपाउंड पे जुड़ता है। मैंने आपको अभी समझाया है कि ये जिस भी कार्बोनिल कंपाउंड पे जुड़ता है उसका कार्बोक्सिलेट बनाएंगे और दूसरे वाले का क्या बना देंगे अपन, कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बना देंगे। अब यहाँ पे अपने को ये डिसाइड करना है कि फॉर्मेल्डिहाइड पे जुड़ेगा या फिर बेंजल्डिहाइड पे जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए साफ अपन लगभग 2-3 रिएक्शन इस टाइप की कर चुके हैं। OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल पे ऐड करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, जिसकी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर दूसरे वर्ड की मैं बात करूँ कि जिसमें हाइड्राइड, देखो हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, बात करते हैं। देखिए इसके मैकेनिज्म जब अपन ने देखी, ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। ये हाइड्राइड सबसे ज़्यादा ट्रांसफर किस में होगा, देखो अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं उस पे हाइड्राइड ज़्यादा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें सेम है, जो भी आपको चीज़ समझ में आए उसे आप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए क्रॉस कैनिजारो, यहाँ पे OH नेगेटिव को अपन को किस पे जोड़ना है, OH नेगेटिव को जोड़ना है अपने को यहाँ पे जोड़ना है, इस वाले पे जोड़ना है। मतलब इसका तो अपन क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, ये लीजिए। और दूसरा क्या बच गया, ये वाला, तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बना देंगे। जितने कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड है उतना कार्बन का अपने को एल्कोहल बनाना है। ये लीजिए अपना हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं इसी के साथ। ये फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा मॉलिक्यूल्स लेता हूँ मैं, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात है, OH नेगेटिव को कहाँ पे जोड़ेंगे अपन, इस वाले पे जोड़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। ठीक है, तो OH नेगेटिव को यहाँ पे जोड़ेंगे, मतलब इसका क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। इसका तो अपन सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया और दूसरे का अपन क्या बना देंगे, दूसरे का अपन बना देंगे एल्कोहल। ठीक है, CH2OH, ये लीजिएगा। थर्ड केस HCHO, ठीक है, प्लस CCl3CHO। अब यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे देखना स्टूडेंट, यहाँ पे देखो CCl3, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इस कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर देखिए मैं इसको ऐसे लिखूँ, Cl और ये Cl, ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सब इससे भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी और ज़्यादा हो जाएगी और इजीली OH नेगेटिव वहाँ पे अटैक कर जाएगा। मतलब इसका अपने को क्या बनाना है, साल्ट बनाना है, CCl3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और दूसरा बचा उसका करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनाना है, मतलब CH3OH। जितने कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं उतने ही कार्बन का अपने को एल्कोहल जनरेट करना है। ठीक है, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन अपना, ये बेंजल्डिहाइड और इसमें ले रखा अपन ने NaOD। NaOH की जगह क्या है, ड्यूटेरियम है। ठीक है, और
या फिर OH OD ये भी आ सकता है, D2O ये भी आ सकता है। मतलब H की जगह अपने को D यूज करना है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स अपने को ले रखे हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको और विद मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे अपन, ये बेंजेल्डिहाइड और इस पे किसकी रिएक्शन होगी, OD नेगेटिव की। कहाँ पे होगी, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। अपने को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा CO पे नेगेटिव, ये H और यहाँ पे आ जाएगा OD। ठीक है, अपन फर्स्ट स्टेप भी फॉलो कर रहे हैं। दूसरा क्या करेंगे अपन, इस बेंजेल्डिहाइड, ये स्लो स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा जो स्लो स्टेप RDS स्टेप। ये बेंजेल्डिहाइड है जो अपन ने ये 2 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, इसमें से एक बच रहा है। अब ये वाला कैसे रिएक्ट करेगा, बॉन्ड पे आएंगे इलेक्ट्रॉन और हाइड्राइड, यहाँ पे हाइड्राइड क्या होगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे जुड़ेगा और बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद में यहाँ से जो बचता है उसको अपन लिख देते हैं। क्या बचता अपना, C डबल बॉन्ड O OD। ठीक है, प्लस इसका क्या बन जाता है, इसका अपने को मिल जाता है, ये लीजिए H पहले से प्रेजेंट है, ये H और प्रेजेंट हो गया और ये O नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर न होके यहाँ पे ड्यूटेरियम ट्रांसफर होगा, मतलब ये ड्यूटेरियम यहाँ पे चला जाएगा और अपने को एक तो सॉल्ट मिलेगा, एक तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, और एक अपने को क्या मिल जाएगा, एक अपने को मिल जाएगा C6H5 CH2OD, ये अपने को मिल जाएगा। मतलब अपने को एग्जाम में किस तरह से ऑप्शन दे के रखेंगे, जैसे मान लो ये दे दिया अपने को, यहाँ पे OH दे दिया, यहाँ पे दे दिया D नेगेटिव। ठीक है, इस पे D नेगेटिव दे दिया, इस पे OH दे दिया। इस तरह से अपने को मेलजोल कर करके दे के रखेंगे तो बेटर यही तरीका रहेगा कि यहाँ पे जब NaOD की रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये जो D है उसको कहाँ पे जोड़ेंगे, उसको एल्कोहल पे जोड़ेंगे। मतलब OH का जो H कहाँ पे चला जाता है, एल्कोहल के पास चला जाता है ट्रांसफर होकर। ठीक है, तो यहाँ पे भी D एल्कोहल पर चला जाता है एसिड से ट्रांसफर होकर, प्रोटॉन ट्रांसफर या फिर ड्यूटेरियम ट्रांसफर। तो ये बात हुई अपनी क्रॉस कैनिजारो और उसके साथ एक क्वेश्चन की। अब अपन यहाँ पे इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन कुछ देख लेते हैं इसमें। मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स दोनों कार्बोनिल कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, इंट्रामोलिकुलर बोल सकते हैं, फिर इंटरनल बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन का पार्ट है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, किसमें होती है, किसमें देखी जाती है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड में। मतलब ऑब्जर्व इन डाई कार्बोनिल्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर या फिर इंटरनल हाइड्राइड शिफ्ट होती है। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, हियर इंट्रामोलिकुलर या फिर इंटरनल हाइड्राइड शिफ्ट will be takes place देखो इंटरनल हाइड्राइड विल बी टेक्स प्लेस। ठीक है, देखिएगा एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, ये लीजिए मैंने डाई कार्बोनिल्स लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और कॉन्सनट्रेट एल्कली के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और अभी एक बार आप प्रोडक्ट लिख लो। प्रोडक्ट देखो, एक कार्बोनिल कंपाउंड का तो क्या बनाना अपने को अल्कोहल बनाना, ये लीजिए। और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का अपने को क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है। कुल मिला के देखिए बात यही है, अपन वहाँ पे भी चर्चा करके आ चुके हैं। देखो OH को सपोज कीजिए आप इस पे जोड़ोगे,
ठीक है, इसको जोड़ोगे तो इसका तो क्या बन जाएगा अपने को सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और ये हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, इस पे चला जाएगा। ठीक है, इस पे चला जाएगा तो इसका तो क्या होगा, जिस पे ओ एच नहीं जुड़ा उसका तो देखो 2 हाइड्रोजन है और एल्कोहल है। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, जिस पे ट्रांसफर हो रहा है उसका एसिड बन जाएगा। तो मैकेनिज्म लिख देता हूँ मैं, ये लीजिए मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। डाई कार्बोनिल्स कॉन्सेंट्रेट OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट होगा, और OH नेगेटिव सपोज कीजिए इस पे जुड़ रहा है और दोनों सेम है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं उसका भी मैंने आपको बताया है कि किस पे OH जुड़ेंगे। ठीक है, सेम चीज़ें चल रही है अपनी, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा अपन ने, उसके बाद में अपन ने बेंजिल बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट पढ़ा, सेम OH नेगेटिव का अटैक हो रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, स्लो स्टेप आरडीएस स्टेप अलग था, लेकिन यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था आरडीएस स्टेप पे, और हाइड्राइड ज़्यादा ट्रांसफर किस में होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ेंगे। लेकिन आप उस वे में न सोच के आप केवल यही सोचो ना कि OH नेगेटिव कहाँ पे ज़्यादा फास्टली जुड़ेगा, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है, आंसर अपना सही होना चाहिए। हालांकि इसका जो ट्रिक्स है वो थोड़ी अलग है, लेकिन अपन आंसर तक पहुंचे जैसे तैसे करके अपने लिए वो बेटर होता है। ठीक है, तो देखिए OH नेगेटिव इस पे जुड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए और C डबल बॉन्ड O हो गया, ये हो जाएगा O नेगेटिव, ये H और ये OH। क्या यही चीज़ करते हैं अपन? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज वापिस इस पे आएगा और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दूसरे बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, इसी में प्रेजेंट है। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, क्या बनेगा HCO नेगेटिव, इस पे H आ जाएगा और इधर क्या बच जाएगा अपना C डबल बॉन्ड O और ये OH। अब देखो एक तो एसिडी ग्रुप है और एक है कॉन्जुगेटेड बेस, तो क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगी, प्रोटॉन ट्रांसफर होगी। प्रोटॉन ट्रांसफर कहाँ से होगी, H यहाँ से ट्रांसफर होके O पे चला जाएगा, तो अपने को मिल जाएगा C, ये OH, ये H, C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव। ठीक है, आगे बात समझ में, सेम डिट्टो वही अपन प्रोसेस इसमें यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसी पैटर्न पे और सॉल्व करते हैं अपन। ये देखिए बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और ये 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेट एल्कली के साथ। अब देखिए किसी एक का, तो जैसे मान लो इस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया, ठीक है, तो इसका तो आप बना दो सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, ये लीजिए CO नेगेटिव, और दूसरा जो बच गया उसका क्या बना दो, एल्कोहल बना दो, ये लीजिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे एग्जांपल लेता हूँ उसमें इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के। ठीक है, अपन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इंटरनल क्रॉस कैनिजारो, इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन किस तरह के इसमें कैसे जाएंगे ये देखिएगा आप। जैसे HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा अपना, ये लीजिए। ठीक है, दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक में प्रेजेंट है। अब मैं इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। सेम वही अपने को डिट्टो जो ट्रिक्स मैंने बताई है वो यूज करनी है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, मतलब आपको इसका तो बनाना है सॉल्ट, ये लीजिए, इसका तो आप क्या बनाओगे, सॉल्ट बना दोगे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, और दूसरे का क्या बना दोगे आप, दूसरे का क्या बना दोगे आप, एल्कोहल बना दोगे, ये लीजिए, दूसरे का अपन को एल्कोहल बनाना है, ये इसका प्रोडक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट इसी के साथ और ले लेते हैं अपन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये लीजिए अपना ट्राई मिथाइल,
ये ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ट्राई मिथाइल ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है। कॉन्सेंट्रेट OH नेगेटिव की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेट OH के साथ जब रिएक्ट होगी इसकी, अब देख लीजिएगा आप, ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लिख ही देता हूँ मैं, ये लीजिए, ये मिथाइल ग्रुप। तो आप समझ गए होंगे अब OH मतलब एसिड किसका बनाना अपने को, इसका, और इसका क्या बनाना है, CHOH बना देना, ठीक है। तो ये लीजिए CHOH, बाकी सेम चीज़ें वही है, ठीक है। और इसका क्या बना देंगे अपन, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। और भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CCl3, ठीक है। OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेट एल्कली की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, कम है, मतलब ये इस पे अटैक करेगा और इस पे अटैक करेगा, तो इसका अपने को सॉल्ट बनाना है, ठीक है, इसका अपने को सॉल्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे अपन सॉल्ट, देखिए ज़रा इसको, C, ये CCl3 जुड़ा है, ठीक है, COO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, ये OH हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना H हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी एग्जांपल्स अपन ने पहले भी देखे हैं, देखो इस टाइप के, CCl3 CO नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा सॉल्ट हो जाएगा। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एक रिएक्शन आप और इसी के साथ ध्यान रख सकते हैं, और उस रिएक्शन का नाम है टिनसेनको रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है टिनसेनको रिएक्शन। टिनसेनको रिएक्शन, देखिए टिनसेनको रिएक्शन में अपने को कोई भी बाउंडिंग नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, दो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, जैसे 2RC डबल बॉन्ड OH, दो कार्बोनिल कंपाउंड है, और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक एसिड हो गया, एक एल्डिहाइड हो गया, एक कीटोन हो गया, दोनों एल्डिहाइड हो गए, दोनों कीटोन हो गए, ठीक है। अपने को ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो रिजेंट अपना लिया जाएगा वो लिया जाएगा ट्राई एल्कोक्सी एल्यूमिनियम, ट्राई एल्कोक्सी एल्यूमिनियम अपना रिजेंट लिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अपन यही चीज़ देखते हैं कि जैसे अपन ने प्रोडक्ट अपन बनाएंगे इसमें एस्टर, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा R। आपको क्या करना, जितने कार्बन इसमें ले रखे हैं उनका आप एस्टर बना दो, ठीक है। देखिए इसमें 2 R ले रखे हैं, 2 R हो गए, ठीक है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हो गए, ये लीजिए। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट भी हो सकते हैं एंड अब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने क्या किया था स्टूडेंट, देखिए अपन नॉर्मल एग्जांपल जब बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, इसकी अपन बात करते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसका अपन क्या बनाते हैं, इसका अपन बनाते हैं, एक का तो एल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है, एक का तो अपन एल्कोहल बना लेते हैं, ये लीजिए, और दूसरे का क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, दूसरे का अपन सॉल्ट बनाते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, मतलब एसिड और एल्कोहल आपस में रिएक्ट करके आपको पता है एस्टर बनाते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है अपने को कि अपने को एल्कोहल बनाना है, सॉरी एस्टर अपने को बनाना है। केवल अपने को इतना पता होना चाहिए जितने कार्बन ले रखे हैं, ठीक है, उतने कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, उतने कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, एक का आप कार्बोनिल ग्रुप मेंटेन रख लो, ठीक है। तो सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन है टिनसेनको रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन फेवरोस्की रिएक्शन, ठीक है, और जिसको चलिए अपन डिटेल से कल की क्लास में देखेंगे। बड़ी रिएक्शन है, लेंदी रिएक्शन है, आज हो नहीं पाएगी, तो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।